प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं ವಂದನಾ करना चाहता हूँ। ತಿರುಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದಿಸುವಂತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ। ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಇದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। पिछले हम 3 महीने से हम अपने घर में है और आराधना जो है हम अपने परिवार में अपने घर में हम कर रहे हैं। और जो है लॉकडाउन जो है अब तक जो है खुला नहीं है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है गवर्नमेंट जो हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको जो है परमिशन देगा कि हम अपने चर्चों में आकर हम उसकी आराधना प्रभु की आराधना को हम कर सकते हैं। आज जो है फिर से हम प्रभु की बातों को उसके वचन को हम मनन करने वाले हैं और मैं आशा रखता हूँ कि ये वचन जो है आप सभी को जो है मन को बांधने वाला है और इसके द्वारा हम बहुत कुछ बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को जो है अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करता है और तैयार करता है। लूका का लिखा हुआ सुसमाचार उसका 10वां अध्याय हम 17 वचन से अगर हम वहां आगे पढ़े, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 10ನೇ ಸಂಧಿ 17ರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದೆ ಓದಿದೆಯಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ತನ್ನ 70 ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಆತನು ಎರಡೆರಡರಾಗಿ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಆತನು ಸೇವೆಗಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಕೊಡುವಂತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ। यीशु मसीह 70 शिष्यों को जो है बुलाकर उसने दो कर जो है उसने सेवकाई के लिए उसने शहरों में गांव में उसने भेजा। और वहां हम देखते हैं कि ये लोग जो जाकर सेवकाई यीशु के नाम में प्रभु के नाम में उन्होंने किया और बहुत से लोग जो है चंगाई पाए, अच्छा हो गए और कुछ लोगों की दुष्ट आत्मा भी निकल गई। और वे यीशु को आकर कहते हैं कि प्रभु तेरे नाम को सुनते ही वे जो है आधीन में हो गए और कुछ निकल गए करके यीशु को जो है उन्होंने आकर वो रिपोर्टिंग किए। और यीशु ने जो है उन्हें ये कहा कि तुम जो है आनंदित ना हो कि शैतान दुष्टात्माएं निकल रहे हैं और तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं। आनंदित इसमें हो कि तुम्हारा नाम जो है स्वर्ग राज में लिख जाए। ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆತನು ಹೇಳುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ। तो आज जो हम शीर्षक देखते हैं कि कौन परमेश्वर के राज में परमेश्वर के राज की जो है स्वर्ग में कौन जो है जाएगा। सभी लोग आज प्रचार के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, वचन के ऊपर वचन वो जो है बता रहे हैं कि स्वर्ग राज आएगा, परमेश्वर का आने का जो है समय निकट आ गया है, लोग जो है कह रहे हैं प्रियो। और इन सारे बातों में बहुत सारे ने बहुत कुछ जो है इस लॉकडाउन का जो है कैलकुलेशन उन्होंने किया। कुछ लोग जो है 40 दिन का उन्होंने कैलकुलेशन कर कर बताया कि परमेश्वर जो है बाइबल में 40 दिन उसने जो है जल प्रलय को किया। 40 वर्ष जो है उन इजरायली लोगों को गुलामी से उन्हें छुटकारा देकर कानान देश की ओर उन्होंने चलाया कर कर ऐसे सारे बातों को हम देखते हैं। लेकिन फिर भी आज जो है हम इंतजार में है कि प्रभु आने वाला है। इससे पहले हम अपने आप को तैयार करना बहुत ही जरूरी है। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ। ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। बहुत से लोग यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण कर लिए है कि स्वर्ग राज जाना है। कैसे कैसे लोग हमारे मध्य में हम देखते हैं। पहली बात हम देखते हैं, पहला जो है लोग है वो अपने आप को जो है धार्मिक समझते हैं। उनको लगता है कि जो वो चल रहे हैं
जो कर रहे हैं और उनका सोच, उनका विचार जो है सही है। बाइबल में यीशु के पास एक व्यक्ति आकर यह कहता है, अपने जो है सेल्फ राइचियस या अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए, अपनी सोच को अच्छा कर सोचने के लिए, वो कहता है कि मेरा पड़ोस कौन है। तब यीशु ने कहा, उदाहरण दिया, उसने बहुत से लोगों का, लेवी, याजक, उन सभी का उदाहरण दिया और एक अच्छा समरिया व्यक्ति के बारे में उसने बताया कि उसने जो है रास्ते में पड़े व्यक्ति को उसने उठाकर जो है उसकी मलम पट्टी की। वो जो है उसका जो है करीब रहने वाला व्यक्ति, उसका पड़ोसी कर यीशु ने कहा। यीशु जानता था कई लोग जो है अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को यीशु के सामने रखने लगे, परीक्षा करने लगे। उनको लग रहा था कि वो जो जानते हैं ಬಲೆ ಬಾತಿ ಸೇವೆ ಜಾಂತೆ ಹೇ ಅವರು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವರು ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ। ऐसे आज हम भी देखते हैं, हमारे मध्य में भी बहुत से लोग हैं जो धार्मिक बनकर बैठे हैं, खुद होकर ही धार्मिक व्यक्ति अपने आप को कहलाते हैं। वो अपने आप को अलग अलग नामों से जो है अपने आप को प्रचारक बनाते हैं। कई लोग जो है कहते हैं कि मैं अपोस्तल हूँ, जो अपोस्तल के बारे में वो नहीं जानते, फिर भी वो कहते हैं कि हमें अपोस्तल हूँ कर कहा जाता है। पहले जो 12 शिष्य है उनके अलावा किसी और को अपोस्तल नहीं कहा जाता है। इसलिए पौलुस जो है कहता है कि मैंने यीशु को मैंने दर्शन के द्वारा देखा है और मैंने सुना है, इसलिए मैं सबसे छोटा अपोस्तल हूं कर वो कहता है प्रियो। और कुछ लोग जो है अपने आप को जो है पासबान बनाकर लिए है। कई लोग जो है अपने आप को रेवरेंड कर बना कर लिए है। कई लोग जो है बिना कलीसिया के अपने आप को जो है बिशप बना कर लिए है। पहले वे दूसरों को खंडित करते थे, लेकिन उन बातों का आज अपना कर जो अपने स्थान को उन्होंने बढ़ा लिया है। प्रियो, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम चाहे इन सारी सेवकाई को ना करे, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि खुद होकर डिक्लेयर ना करे। आपके ऊपर कोई अधिकारी हो, आपका कोई जो है संस्था हो, आपका कोई कलीसिया हो, जिसके द्वारा आप नियुक्त किए जाए, ये मैं कहना चाहूंगा। आज अपने आप को जो है बढ़ाने के लिए, अपने हर एक बातों को प्रचार करने के लिए जो अलग अलग लोगों को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग हमारे मध्य में हैं। जो लोग जो है यीशु मसीह के अद्भुत कार्यों को, चमत्कार को वे देखना चाहते हैं। ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, यीशु मसीह का अपनाए है और विश्वास में जो है हर बार वो यही भागदौड़ करते हैं कि कहां मैं मिरेकल देख लो, अद्भुत कार्य को मैं देखो, परमेश्वर के चमत्कार को देखो। ये भागदौड़ में जो है लोग लगे हैं। प्रियो, यीशु मसीह के पास भी जो है कुछ समूह के लोग थे जो वहां पर आकर उन्होंने विनती किया यीशु को कि हम आपके कुछ चिन्हों को देखना चाहते हैं, कुछ अद्भुत कार्य को देखना चाहते हैं। लूका का लिखा हुआ सुसमाचार 11वां अध्याय 29वां वचन, और दूसरे यहाँ पर अगर हम देखेंगे मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार 12वां अध्याय 38वां वचन, यहाँ पर क्लियरली लिखा है वे लोग कौन थे। वो लोग जो है शास्त्री थे और फरीसी थे। यीशु को बोलते हैं कि तो कुछ अद्भुत कार्य को कर हमें दिखा। यीशु ने ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा कि ये बुरे संतति लोग हैं जो हमेशा जो है चिन्ह को मांगते हैं, बिना चिन्ह के वे कभी विश्वास को नहीं करेंगे। ऐसे लोगों के बारे में यीशु ने वहां पर कहा। आज लोग जो है चिन्हों के पीछे, अद्भुत कार्य के पीछे, मिरेकल्स के पीछे, यहां तक कुछ लोग जो है गिफ्ट
हीलिंग्स के बारे में वो जो है अधिक जानना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। और अद्भुत कार्य के साथ में कुछ लोग आज टीचिंग भी दे रहे। क्या टीचिंग दे रहे? एक अच्छा विश्वासी बनने के बारे में नहीं दे रहे। वो ये सिखा रहे कि कैसे हम गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मिरेकल्स को पा सकते हैं, कैसे हम जो प्रोफेसीज को कर सकते हैं, कैसे जो हम रेवलेशन के बारे में हम जान सकते हैं। इन सारे बातों को आज सिखा रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह क्या चाहता है? यीशु मसीह ये चाहता है एक साधारण जो एक सिंपल राई के नाई एक विश्वास को रखकर उसके पीछे चलने वाले व्यक्ति को वो चाहता है। बात की बात है, परमेश्वर कौन से वर को आपको देगा। आज जो है इंसान विश्वास में स्थिर नहीं है, अपने जीवन के बातों को नहीं समझ पा रहा है, सेवकाई का अनुभव नहीं है, लेकिन आज पद को पाना चाहते हैं, आज जो है वरदानों को पाना चाहते हैं। क्या वरदान हमको सहायता करेगी कि हम स्वर्गराज में जा सके? एक व्यक्ति इस प्रकार से कहता है, यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आया? क्योंकि वो उद्धार देने के लिए, खोए लोगों को ढूंढकर वो अपने राज्य में इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो अनंत जीवन को पाए। आज जो है हम कितने लोग जो है खोकर जो है यीशु के पास आए हैं, यीशु की बातों को जो है मानने लग रहे हैं, और सुनते सुनते हमने ये सीख लिया कि हम बड़े बड़े कार्य को कैसे करें। आज हर कोई प्रोफेसी करना चाहता है, हर कोई आज ये भावना रखकर एक दूसरे के पास भागदौड़ कर रहे हैं कि मेरे नाम से कुछ जो है भविष्यवाणी होगी। प्रियो, यीशु मसीह क्या चाहता है मैं आगे बताऊंगा कि कौन जो है स्वर्गराज में जाने वाले हैं। ये जो है हमारे विश्वास को बढ़ोतरी करने के लिए है, लेकिन ये हमें स्वर्गराज में नहीं लेकर जाएगा। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आकर ये कहेंगे कि प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु तेरे नाम से हमने अंधों को हमने चंगा किया है, प्रभु तेरे नाम से जो है गूंगे बोलने लगे। तब यीशु कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इस बात को यीशु ने क्यों कहा? क्योंकि केवल उन्होंने जो है इस मिरेकल के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, और मिरेकल करते हुए प्रभु के नाम को उन्होंने नहीं बढ़ाया, अपने खुद के नाम को उन्होंने बढ़ा कर लिया। सेल्फ रेपुटेशन उन्होंने जो है कमा लिया। प्रभु के नाम की महिमा के लिए उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन अपनी तरक्की के लिए, अपने नाम के प्रचार के लिए उन्होंने जो है इन सारे वरदानों को उन्होंने इस्तेमाल किया। परमेश्वर अपने दास की प्रार्थना को वो आदर करता है, वो सम्मान करता है, और उसकी प्रार्थना को सुनकर वो जवाब देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जो कुछ हमारी प्रार्थना को सुनता है उससे वो हमें वो बाता है, हमारा जीवन उसको जो है बहुत ही संतुष्ट हुआ है, ये नहीं। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को वहां पर पूरा कर रहे हैं? प्रियो, तीसरे लोग भी हमारे बीच में है जो परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज में जो है कुछ अच्छा को करना चाहते हैं, आत्मा को जीतना चाहते हैं, कलीसिया को बांधना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे उसका जो साथी सेवा करने वाला दास का अपमान को ना करे, उसकी सेवा को ना छोड़े, उसकी कलीसिया को ना छोड़े, ना उसकी भेड़ों को तितर बितर करे। आज जो है कहीं लोग जो है इस कामों में लगे हुए हैं। परमेश्वर के राज्य के नाम से आज जो है एक दूसरे को इस कलीसिया से, इस प्रार्थना में, इस प्रार्थना से इस कलीसिया में आज जो है खींच रहे हैं। आज लोग जो है एक सेवक के ऊपर दूसरा सेवक जो है दोष को लगा रहा है। आज हम कई लोग इस सेवकाई को तोड़ रहे हैं,
कलीसिया को तोड़ रहे हैं। हम कुछ कह रहे कि कलीसिया मर गया कर कह रहे हैं। क्या अगर कलीसिया मरा होता तो वहां पर कभी आराधना नहीं होगा। परमेश्वर की कलीसिया कभी नहीं मरेगी, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा होकर एक मन से प्रार्थना करेंगे, मैं वहां पर रहूंगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी को जो है हम ठीका ना करें, किसी को मृत्यु कर हम ना कहे, क्योंकि परमेश्वर की सेवकाई है। कई लोग जो है आज सेवकाई में जो है स्थान के लिए जो है आपस में लड़ रहे हैं, सेवकाई में बढ़ने नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग जो है दबाव को रखकर कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है कंपटीशन में लगे हुए हैं। सेवकाई के बारे में, तरक्की के बारे में, इतने मैंने कलीसिया को मैंने बांधा है, इतने सारे विश्वासी को मैंने लाया है, इस कंपटीशन में लगे हुए हैं। कुछ लोग जो है कलीसिया की, मिशन की प्रॉपर्टी को जो है जब्त कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो है सहायता के लिए, उन्हें रहने के लिए उनको घर मकान दिया गया, आज उस घर को अपना कर बैठे हैं। आज परमेश्वर का नाम जो है हम जो है अपमान कर रहे हैं, उसकी सेवकाई को हम तोड़ रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, एक मैंने गांव में एक जो है शहर था, एक छोटा सा शहर था, टाउन जिसको हम कहते हैं। वहां पर एक मिशन का जो है बड़ा सा ग्राउंड, और उसमें चर्च है और उसमें स्कूल भी है। वहां पर मैं उस कलीसिया में मैं जब गया, वहां के पासबान ने ये बताया कि जो बगल में जितने भी, पड़ोस में जितने भी जो है घर है, वो सारा जो है स्कूल टीचरों के लिए है, और कुछ स्कूल टीचर्स उसमें रह रहे हैं, और वो एक काम किए यहाँ पर, और काम करने के बाद में आज वे जो है उस घर को नहीं छोड़ना चाहते। जो है चर्च पर, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन पर कुछ ना कुछ दोष लगाते हुए, बहाना को बनाते हुए उसी घर में रहना चाहते हैं। आज उनका एक पीढ़ी निकल गया, चला गया, दूसरा पीढ़ी उस घर में रह रहे हैं। कहाँ है? क्या ऐसे लोग परमेश्वर के राज में जाएंगे? मैं नहीं कहना चाहूंगा कि वो जाएंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर उनकी हर एक की जो है वो लेखा लेगा। इसलिए यीशु ने जो है 70 लोगों, जब वे आकर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े कार्य को हमने देखा है, तो उसने ये कहा इसमें आनंदित ना हो, ये आनंदित करो कि तुम्हारा नाम जो है स्वर्ग राज में लिखा जाए, उसके इतिहास, उसके किताब में लिखा जाए। एक बार जो है इजरायली लोग जो है परमेश्वर के विरोध में उन्होंने बड़ा पाप किया, और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि उन्होंने मेरे विरोध में जो है पाप किया है, मैं उनको नाश करूंगा। मूसा ने ये कहा, ए प्रभु, तो उनको नाश करने से पहले जीवन के पुस्तक में मेरा नाम पहला निकाल दे। प्रियो, आज हमको उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है, जो लोगों ने चर्च को तोड़ा है, जो लोगों ने जो है एक दूसरे के बारे में निंदा करते, जो आगे सेवकाई बढ़ा रहे हैं, कलीसिया को छोड़कर दूसरे कलीसिया में आज भागदौड़ कर रहे हैं। आज जो है विश्वासी कर हम कह रहे, लेकिन एक सेवक के पीछे नहीं चल रहे, एक कलीसिया के साथ में हम बंधे नहीं है। हमारा मन जो है अलग अलग जगह पर हमने बना कर रखा है, और हम उनको कह रहे कि ये प्रभु का सेवक अच्छा वचन देता है, ये प्रभु का सेवक और अच्छा देता है, ये प्रभु का सेवक अच्छा नहीं देता। प्रियो, हम कौन है जो कंपेयर करने वाले? हम अगर एक प्रभु के दास के अगर विश्वासी बनकर हम चले, तो निश्चय परमेश्वर हमको वो आशीष करने वाला है। बाइबल बताती है, मत्ती का लिखा हुआ सुसमाचार में 13वां अध्याय 24 और 25
जहां पर एक व्यक्ति ने जो है गेहूं को बोया और उसके साथ में जो है शत्रु आकर उसने दूसरे बीज को भी वहां पर, जंगली बीज को उसने वहां पर बो दिया। जब पता चला, स्वामी ने कहा कि वो दोनों को बढ़ने दो, और जब फसल का समय आएगा तब जो है कटनी होगी और जो है गेहूं को जो है इकट्ठा किया जाएगा और जंगली जो बीज से बड़ा हुआ जो है पौधे उनको निकाल कर फेंका जाएगा। परमेश्वर जो है अपने राज्य में एक दिन ऐसा ही करेगा। वो जो है विश्वासी लोग जो परमेश्वर के साथ में चले, न्याय से चले, उसके आदर में चले, उसके विचारों में चले, उसकी सेवकाई में अपने हाथों को बढ़ाए, प्रभु उनको चुनेगा एक दिन। और जो प्रभु के नाम से रहकर अपमान को लाए हैं, प्रभु के नाम को जो है अपमान लाकर उसकी सेवकाई को तोड़े हैं, वो उनको अलग करेगा। प्रियो, न्याय हमको परमेश्वर करने वाला है। चौथे प्रकार के जो लोगों के बारे में यीशु ने कहा कि वे लोग कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे या उनके लिए बहुत ही कठिन है, वो लोग जो है कौन है? अमीर लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी अमीर के लोग जो है, धनवान व्यक्ति जो है स्वर्ग राज में नहीं आएंगे, लेकिन जो व्यक्ति अपने धनवान पर, अपने धन पर अपना मन लगाकर परमेश्वर को ग्रहण नहीं करेगा, उसके साथ में नहीं चलेगा, यीशु मसीह को अपनाएगा नहीं, वो स्वर्ग राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। यीशु के पास एक व्यक्ति, जवान व्यक्ति आकर कहता है, हे प्रभु, मैं स्वर्ग राज पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने उसे सिंपल है कहा कि तू जो है, जो नियम है उसको तो पालन कर। उसने कहा कि मैंने बचपन से उन सारे बातों को मैंने करता आया। प्रभु ने फिर से कहा उसे, तो अपने पास जो धन संपत्ति है उसे तो कंगालों को दे, गरीबों को दे, और तो मेरे पीछे हो ले। ये सब कुछ तुझे परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग में तुझे मिलेगा करके उतना आश्वासन की बात यीशु ने जो है वहां पर कह दिया। और जो जवान व्यक्ति, जो धनवान था, उसका जो है मन है छोटा हुआ, उसका चेहरा जो है उतर गया, क्योंकि वो अपने धन को नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए यीशु ने कहा कि एक ऊंट एक सुई के आंख में से निकलना बहुत उतना कठिन है। प्रिय, जो अपने धन को जो है अपना भगवान मानकर रखा है, अपना परमेश्वर, अपना ईश्वर मानकर रखा है, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर को अपना मानकर जो कुछ उसके पास है वो प्रभु का है, जो कहता है, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। ये बाइबल हमको बताती है। परमेश्वर से बढ़कर कोई और नहीं, जो व्यक्ति कहता है वही परमेश्वर के राज में जो है प्रवेश कर सकता है। ये तो हमने देखा कि कौन कौन लोग जो है परमेश्वर के राज में कैसे कैसे जो है वे अलग रीति से, नकारात्मक रीति से वे जी रहे हैं, और उनके लिए बाधा है कि स्वर्ग राज में जाना। कौन जाएंगे? यीशु ने एक सिंपल, एक साधारण रीति से उसने कहा है। मत्ती का लिखो सुसमाचार, उसका 18वां अध्याय 2 वचन, कौन परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाएगा उसके बारे में यीशु ने जो है कहा है। मत्ती सुवार्ते 18ನೇ संधि 7ನೇ वचन, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक कि तुम इन बालकों के नाए ना बनो, तुम परमेश्वर के स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर यीशु मसीह कहना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि तुम बालकों के नाए बनो, उनके जैसे तुम अपने मन को बना लो, अपना जीवन बना लो। छोटे बच्चे बनकर जो है रोना, हंसना, खेलना, ये नहीं कह रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह कहना चाह रहा है कि उनके जो गुण है, निष्पाप गुण, जो पवित्र गुण है, जो कुछ भी कपट नहीं है, वो तुरंत भूल जाते हैं। अगर माता पिता छोटे बच्चों को मारे तो बच्चे भूल जाएंगे, फिर से अपने माता पिता के पास प्रेम के द्वारा आएंगे। वैसे ही
जो व्यक्ति अपने अपराधों को छोड़कर परमेश्वर उन्हें जो भी गलतियों को सिखाया, जो छोड़ने के लिए उन्हें सिखाया, वो परमेश्वर के पास अगर पश्चाताप के द्वारा आएगा लौटकर, तो वो बालक के नहीं बनेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम इन बालकों को तुम अपना लो, क्योंकि इन परमेश्वर का राज इन बालकों का है, इन छोटे बच्चों का है। और ये भी कहता है मत्ती का वही 18वां अध्याय उसका 5वां वचन ये कहता है, जो कोई इन बच्चों को नहीं ग्रहण करेगा वो मुझे नहीं ग्रहण करेगा। ಯಾವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। यीशु मसीह कहता है कि तुम जो है अपना एक हृदय जो है शुद्ध, एक निर्मल, बिना भेदभाव के, बिना कपट के, बिना जलस के, जो है बिना कोई जो है दुविधाएं रखे परमेश्वर के साथ में चलने के लिए यीशु मसीह कहता है। परमेश्वर के राज में कौन जाएगा? पहला, जो यीशु मसीह को अपना जीवन का प्रभु और उद्धारक मानकर अपने पापों से पश्चाताप करेगा, वो परमेश्वर के राज में जाएगा। दूसरा, जो परमेश्वर के राज के लिए, परमेश्वर के राज के लिए अपने जीवन को जो है त्याग देगा। कई लोगों ने अपने जीवन को त्याग दिए हैं, बहुत कुछ उन्होंने खोया है जीवन में। कई लोग जो है अपने प्राण को भी खोए हैं। निश्चय उन लोग परमेश्वर के राज में, स्वर्ग राज में जाएंगे। जो परमेश्वर, तीसरा, जो परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार चलकर उसकी मर्जी को पूरा करता है वो जरूर जाएगा। परमेश्वर ये कहता है, दीन बनकर रहो, नम्रता से रहो, दूसरों को अपने से बढ़कर मानो, निश्चय वो परमेश्वर के राज में जाएगा। चौथा बात हम देखते हैं, दूसरों के अपराध को जो क्षमा करता है उसके अपराध क्षमा हो गए। इसलिए दूसरों को क्षमा करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे प्रति उन्होंने कुछ अपराधों को, गलतियों को किए हैं, उनके अपराधों को अगर हम क्षमा करें प्रभु के नाम से, हमारे पापे क्षमा हो जाएंगे। और आगे भी हम देखते हैं, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चालते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर के वचन को अपने हिसाब से उन्होंने बदल कर अपने विचार के अनुसार कर कर चलना नहीं। जो परमेश्वर का वचन जो कहता है उसके अनुसार जो चलता है वो निश्चय परमेश्वर के राज में जाएगा, प्रवेश करेगा। जिसका मन शुद्ध रहेगा वो परमेश्वर को देखेगा। ये मत्ती का लिखा सुसमाचार 5वां अध्याय में कहता है, निर्मल उಳ್ಳ मनस्सु देवरನ್ನು ನೋಡುವರು। यानी जिसका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेगा, परमेश्वर के सम्मुख में रहेगा। ये मैं कहना चाहूंगा। इसलिए प्रियो, कौन कौन जो है स्वर्गराज में जाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में इन सारे बातों को अपनाइए और परमेश्वर के राज में हम निश्चय जाएंगे। भले अंत कभी भी क्यों ना हो, आज क्यों ना हो, कल क्यों ना हो, या आने वाले दिनों में क्यों ना हो, कौन से भी वर्ष में हो, निश्चय हम परमेश्वर के स्वर्ग राज में जाएंगे। ये विश्वास के साथ में परमेश्वर के सम्मुख में एक विश्वास योग्य बनकर चले, निश्चय परमेश्वर अपने राज में हमें ग्रहण करेगा, हमारा नाम स्वर्ग राज में लिखा जाएगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आओ हम अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। ಪರಲೋಕ ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ। ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಸಭಿಕರನ್ನು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತ ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇವೆ। ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ನಡತೆಗಳನ್ನು, ಗುಣಗಳನ್ನು, ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಪಡಿಸು ಸ್ವಾಮಿ। ಕರ್ತನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ। ಅನೇಕ ಕಷ್ಟ ವೇದನೆಗಳಿಂದ ಹಾದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ತನೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ
ಕರ್ತನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು. ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲವೋ, ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಲ್ಲವೋ ಕರ್ತನೆ ನೀ ಸಹಾಯ ಪಡಿಸು. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆಯಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಕರ್ತನೆ. ನಮಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಬದಲಾಯಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗವು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದಿರುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ, ಬಾಧೆ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏನಾದರೂ ಸಹ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಡು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡು, ಅನೇಕರಿಗೆ ಮನದ ಬಲವನ್ನು ನೀನು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, ತಂದೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುತೆ ಸಹವಾಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವಿತದೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳು ಆಲಯಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಅಯ್ಯನವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಲೆಟರ್ ಬರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಸಭೆಯನ್ನು, ನಾವು ಆಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ, ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವು, ನಮ್ಮ ಸಭೆ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾವು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ, ರೆಡ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಏನದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ನೀನು ಸರಿಪಡಿಸು, ಗುಣಪಡಿಸು. ಈ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ರೋಗವು ಹೋಗಲ್ಪಡಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬಯಿಯ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋಣ. ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಇರೋಣ. ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಿದ್ಯಾದರೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದಿದ್ಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಸತತವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಭಿಕರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚರ್ಚ್ ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು
ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಂದರೆ 3 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿ 3 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರಿಸಿಟ್ ಸಹ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಬ್ಬೆ ಸಹ ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾನುವಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ದೇವರು ಕೇಳಪಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕೃತಜ್ಞ ಕಾಣಿಕೆಗಳು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಂತಹಗಳನ್ನು ನೀವು ಆ ಹೊಸ ಡಬ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡುವಂತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ನಮ್ರ ವಿನಂತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಫಲ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.